ये एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है? आपने टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को इतना डेवलप कर लिया जो एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पहले बहुत कुछ हम सोचते थे पर कर नहीं पाते थे क्योंकि लिमिटेशन था डेटा कंस्ट्रक्ट करने का, स्ट्रक्चरिंग करने का। एक्सेल पे कर सकते हो, बहुत हद तक काफ़ी कुछ आप एक्सेल पे कर सकते हो, पर एट वन पॉइंट आप हार जाओगे। सो एल्गोरिथम के बहुत सारे स्टेजेस हैं, बिगिनर है, प्रो है, एकदम अल्ट्रा प्रो है। लेकिन कोडिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कि इज नॉट माय कप ऑफ टी। आपको बहुत मेहनत नहीं है, सिर्फ 8-10 ड्रॉप डाउन करने हैं और एल्गोरिथम रेडी हो जाएगा। देयर आर पीपल हु विल डू इट फॉर यू एंड हैंड ओवर यू द एल्गोरिथम। नहीं, डेटा क्रंचिंग के एक एग्जांपल आज देखेंगे। तो डेटा क्रंचिंग, जैसे हमें कल कौन सा ट्रेड करना है, तो अडॉप्ट द आपके टेक्नोलॉजी। हिसाब से कितना कैपिटल से आदमी काम कर सकता है विद एल्गो? नमस्ते फ्रेंड्स, हमने राजेश श्रीवास्तव जी के साथ एक पॉडकास्ट किया है। एज अ कॉमन मैन एल्गोरिदम हमें कैसे हेल्प कर सकता है, डेटा रीडिंग और क्रंचिंग हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एल्गो होता क्या है और क्या काम में आता है, इसके क्या रिस्क हैं, क्या फ़ायदे हैं, डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, खास करके एक्सेल यूज़ करके। सिर्फ डेटा देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक में बाइंग या सेलिंग आ रही है, या फिर ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी करें एक्सेल पे। ये सब चीज़ें हमने राजेश श्रीवास्तव जी के साथ पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। आई होप आपको इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं क्वांट्स में डेटा क्रंचिंग के मास्टर मिस्टर राजेश श्रीवास्तव। 22 इयर्स से स्टॉक मार्केट में है और डेटा क्रंचिंग, जिसे हम डेटा एनालिसिस कहते हैं, खास करके एफ&ओ स्टाइल में ओपन इंटरेस्ट है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, किसी भी तरह का डेटा इनको दे दो, एफआईआई डेटा, प्रो डेटा, क्लाइंट डेटा, सबको क्रंच करके उसके अंदर से निचोड़ कर अपने काम की स्ट्रैटेजी निकालना इनको बखूबी आता है। जो मास्टरेट इनकी है, आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये अपना टाइम निकाल कर हमें सिखाने, अपने बारे में बताने और कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हम डेटा क्रंचिंग सीख सकते हैं, उससे स्ट्रैटेजी कैसे सीख सकते हैं। तो 22 साल के इस एक्सपीरियंस को ज़रा हम भी एनकैश कर लें। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड गिविंग योर टाइम फॉर द इंटरव्यू। नमस्ते मैम। हमारे व्यूअर्स भी आज खुश हो जाएंगे कि उन्हें डेटा से रिलेटेड सारे डेटास कैसे समझने हैं, उनकी एक आइडिया मिल जाएगी। तो आपने टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को इतना डेवलप कर लिया जो एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 22 इयर्स में टेक्नोलॉजिकली क्या चेंजेस देखे और कैसे अपने आप को इसके साथ अपडेट रखा? यस, कॉमन मैन के लिए मुश्किल नहीं है। कॉमन मैन अगर चाह दे तो कर लेगा, है ना। देखो। वो चाहने वाली जो बात है ना, वहां पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है अ, कि चाहते सब कोई है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट लेके रेगुलर कितने होते हैं। हाँ, तो वहाँ पर आता है अ, आपका इज ट्रेडिंग इज योर द ब्रेड एंड बटर, और ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है आपका। ओके। सो इफ इट इज योर ब्रेड एंड बटर, आप चाहो या ना चाहो, यू विल बी पुश टू डू दैट। ठीक है। तो वो एक है। और ये टेक्नोलॉजी वाली बात आपने पूछी, कितना बदल गया, ये पूरा बदल गया। पहले तो अगर आप 10 2010 मैंने साल आगे पीछे हो सकता है, 1 साल आगे पीछे, 2 साल पीछे, तब तक फ्री में आप चार्ट भी नहीं दे सकते थे। जब तक कि ब्रोकरेज से तो आप सारे ब्रोकरेजेस से चार्ट मिलते हैं विदाउट कॉस्ट, पर उस समय तो वो भी नहीं थे। ठीक है, अब तो टिक बटिक आ रहे हैं। ये भाव कॉपी डाउनलोड करना अब तो काफ़ी अच्छा वेबसाइट्स है, काफ़ी अच्छा वेबसाइट्स है, पर पहले वो बहुत बहुत मुश्किल था। तो टर्मिनल हुआ करते थे ओडिन के, नेस्ट के, है ना। उसमें एक ऑप्शन होता था डाउनलोड भाव कॉपी।
आई थिंक अभी भी होगा, वो ऑप्शन खत्म नहीं हुआ, एटलीस्ट है कुछ 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 टर्मिनल्स में है। तो डेटा के नाम पे एक भाव कॉपी हुआ करता था, और आप अभी भी मैं बहुत बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि फुल टाइमर नहीं है, बट भाव कॉपी को यूज करते हैं, बट वो उसको सिर्फ प्लेन वनीला ही यूज करते हैं, उस पे उस डेटा पे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर उस डेटा से नहीं बना रहे हैं। तो चार्ट तो था ही नहीं, पर जैसे जैसे हम ग्लोबल मार्केट से वी स्टार्टेड टू कैच अप टू देयर प्रैक्टिसेस, चार्ट्स निकल बन के आ गए हैं। फिर अभी आप देखो कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं। अब अगर आप धन के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करो तो ऑप्शन के नो रेडीमेड स्ट्रेटजीज के टूल्स हैं, सारा कुछ है। तो एक तो ब्रोकरेज ड्रिवन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, दूसरा रिसर्च और एनालिसिस के लोगों ने अपने अपने मेथड्स डेवलप किए। अब उन मेथड्स को आप एक्सेल पे कर सकते हो, बहुत हद तक काफी कुछ आप एक्सेल पे कर सकते हो, पर एट वन पॉइंट आप हार जाओगे, क्योंकि देखो मान लो जैसे एक हम मेथड है 14 दिन का मीडियन एवरेज कितना है, तो आपको पिछले 14 दिन का डेटा निकालना पड़ेगा। तो मैनुअली वो बहुत मुश्किल था। तो फिर हमने शुरू किया, चलो ऐसे कैसे करते हैं। तो उस जमाने में एक MS एक्सेस टूल हुआ करता था, तो उसमें स्टोर करते थे, फिर उससे निकालते थे। फिर ऐसे एक निखिल करके एक दोस्त मिला, फिर उसने थोड़े पाइथन के यूजेस ला दिए। तो शुरू तो एक्सेल से हुआ, फिर MS एक्सेस पे गए, फिर पाइथन। और एक बार जब उसका आइडिया हो गया कि अरे ये तो हम जो सोच सकते हैं वो हो सकता है। पहले बहुत कुछ हम सोचते थे पर कर नहीं पाते थे, क्योंकि लिमिटेशन था डेटा कंस्ट्रक्ट करने का, स्ट्रक्चरिंग करने का। पर एक बार टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला, और हमने शुरू में कोई ऐसे मैंने ये सोच के नहीं लिया था कि इस पे बिल्ड करेंगे, ट्राई करते हैं, और वो फिर वहां से बनता गया। तो शुरू में ऐसे दोस्त ने बोला चलो मैं ट्राई करता हूँ, दोस्त भी हाथ ही आजमा रहा था, कोट अनकोट हाथ आजमा रहा था, तो हाथ आजमाने से शुरू हुआ था। फिर हमने टीम बिल्ड कर ली अपनी, और अब तो एक पूरी टीम है, एल्गोरिदम कोडिंग करती है, वो सारा कुछ करती है। ये एल्गोरिदम होता क्या? एल्गो ट्रेडिंग जिसे देखो एल्गो ट्रेडिंग की बात करता है। ये एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है? और इसका एक रिटेल क्या बेनिफिट ले सकता है? और डेफिनेटली रिटेल, फिर रिटेल के और लिए वो कैसे इसको बनाएगा? देखिए दो चीज़ है, रिटेल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है देन एवर। क्यों? अब पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं। पहले अगर आप एक एक सोसाइटी में देखो 100 घर हैं, तो 1 या 2 ट्रेडर निकलते थे। आप अगर आज सोसाइटी में शाम को टहलने जाओ ना स्विमिंग पूल के बाजू में, तो आपको 10-12 लोग स्टॉक की बात करते मिल जाएंगे। हर सोसाइटी में नहीं, बट बहुत सारे बड़े सोसाइटीज़ में। तो अब पार्टिसिपेशंस बढ़ रहे हैं लोगों के। रिटेल का एक चीज़, मैं भी रिटेल हूँ, एक चीज़ है विशफुल ट्रेडिंग हम बहुत करते हैं, जो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। एल्गोरिदम टेक्स केयर ऑफ दैट पीस। आप विशफुली नहीं करते हो। दूसरा, अगर आपका प्रोफेशन नहीं है, आप 10 बजे एक ऑफिस की मीटिंग है, आपने एक सौदा ले लिया, हो सकता है वो स्टॉप लॉस आप मैनुअली नहीं मैनेज कर पाओ, एल्गोरिदम कैन हेल्प यू देयर। तो सो एल्गोरिदम के बहुत सारे स्टेजेस हैं, बिगनर है, प्रो है, एकदम अल्ट्रा प्रो है ना, HFT तक के हैं। पर रिटेल, अगर रिटेल चाहे कि मुझे ऑटोमेशन को अडॉप्ट करना, सो ऐसे करें, एल्गो इज ऑटोमेशन ऑफ योर और स्ट्रैटेजी। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है लोगों को? डर, तो मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं कैसे करूंगा? हाँ, कोडिंग मुझे भी नहीं आती है। मैंने 38 इयर्स में रिंग ट्रेडिंग से लेके जहाँ पे कंप्यूटर नाम की चीज़ हुआ भी नहीं करती थी, वहाँ से आज तक का सफ़र तय किया। मुझे कोई भी चीज़ में कहीं कोई देखिए रुकावट नहीं आई, लेकिन कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, जो मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कि इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। अच्छा, तो उसको ऐसा करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग को 2 हिस्से में डिवाइड करते हुँ, हैं, हुँ। इंडेक्स की ट्रेडिंग और स्टॉक की ट्रेडिंग। स्टॉक को भी आप 2 हिस्से में कर दो, नॉन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है? नाउ जब इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, और ये जो फियर है कोडिंग नहीं आती है, आपको पता है 300 से लेके 1000-1500 रुपए के फी पे देयर आर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन द मार्केट वेयर यू कैन गो एंड ड्रॉप डाउन योर स्ट्रैटेजी एंड एल्गोरिदम रेडी हो व्हाट जाएगा। टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी? इंडेक्स ट्रेडिंग के, ऑप्शन बाइंग के, ऑप्शन सेलिंग के, प्रीमियम बेस्ड, स्ट्राइक बेस्ड, डेल्टा बेस्ड। तो जैसे आपने आपने सोचा कि चलो 9:20 पे ATM +1 स्ट्राइक दोनों ओर कॉल और पुट बेच दो। आपको बहुत मेहनत नहीं है, सिर्फ 8-10 ड्रॉप डाउन करने हैं और एल्गोरिदम रेडी हो जाएगा। ओके। तो
तो इस इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए तो देयर आर रेडीली अवेलेबल एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म्स, नो कोड प्लेटफॉर्म्स, एंड इवन आई एम श्योर धन विल हैव either into their platform or have someone tied up with them. और ये रोज करना पड़ता है? नहीं, अगर आपने एक बार उसको while you are constructing the algo डिफाइन कर दो कि मंडे चलाओ, ट्यूसडे मत चलाओ, वेडनेसडे, तो वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार डिफाइन कर दो, है ना? तो इंडेक्स ट्रेडिंग इजी है। इंडेक्स ट्रेडिंग का एल्गोरिदम अडॉप्शन बहुत इजी है। आजकल तो नो कोड एल्गो भी चलता है बाजार में। स्टॉक ट्रेडिंग में थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस आर डिफरेंट, थॉट प्रोसेस आर लिटिल मोर डिटेल ओरिएंटेड, तो वहां पर कोडिफाई करना पड़ता है पाइथन लैंग्वेज में या जो भी जिसके जो भी लैंग्वेज है। तो उसके लिए देयर आर पीपल, आप 1500 से 15,000 रुपए लेते हैं और वो कोड कर देते हैं। लेकिन फिर एक आम जनमानस के लिए एक सर्वर चलाना, फिर सर्वर को ब्रोकरेज से कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए कि देयर आर पीपल हु ऑफर दिस एज ए सर्विस, आप उनसे बात करो और वो आपका स्ट्रैटेजी कोड करके अपने प्लेटफॉर्म पे रख के या ब्रोकरेज को दे करके एक्सचेंज से अप्रूवल लेकर के ब्रोकरेज के सिस्टम में डाल के चला सकते हैं। तो क्या वो कॉस्टली पड़ेगा एक कॉमन मैन के लिए या रिटेल के लिए, जिनका पोर्ट जो मतलब सिर्फ 50,000 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी पे, अगर आपका एल्गोरिदम बहुत इजी है तो बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़े प्रोसेसेस होते हैं। आप मान लो अपने लिए बना रहे हो तो इनकेस आपको डेटा कैसे सोर्स करना पड़े, हिस्टोरिकल डेटा निकालना पड़े, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन देयर आर पीपल हु विल डू इट फॉर यू एंड हैंड ओवर यू द एल्गोरिदम। तो सोचने में वो डिटरेंट लगता है कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल है करना, बट एक बार आप ठान लो तो 2 दिन का काम है। तो अडॉप्ट द आपके टेक्नोलॉजी। हिसाब से कितना कैपिटल से आदमी काम कर सकता है विद एल्गो, यूजिंग एल्गो? इसका आंसर देखो, तो मान लो आपने नॉमिनल बताइए, स्टॉक क्योंकि हमारे स्टॉक व्यूअर्स में रिटेल भी है हाँ, और उसको मल्टीप्लाई करके देखिए एचएनआई अपना स्टॉक बना ट्रेडिंग में तो लेंगे। आपका स्टॉक आपने लिमिट डिफाइन कर दी, 500 से नीचे वाला ही ट्रेड करना था। 500 रुपए भी बहुत, एक स्टॉक खरीदा जा सकता है, बेचा सकता है। इंडेक्स ट्रेडिंग में मिनिमम एक लॉट का अगर सेलिंग ऑप्शन है तो 1.5 से 2 लाख रुपए का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका डिप्लॉयमेंट करने का प्लान्स कैसे हैं। तो बट जैसे हम रिटेल की बात कर रहे हैं जिसके पास 50,000 रुपए हैं, उसके लिए एल्गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट वेरी कॉस्ट बेनिफिशियल, है ना? एक समय आएगा जैसे इंडेक्स ट्रेडिंग में 300 से 500 में हो जा रहा है, तो उनके लिए 300 रुपए तो चलो 50,000 का 50 में होना मुश्किल है, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए चाहिए, बट 300 में हो जा रहा है। स्टॉक के लिए भी एक समय आएगा हो जाएगा। एक बात बताइए, एल्गो ट्रेडिंग में भी क्या कोई रिस्क होता है? डेफिनेटली एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, वो इक्वल रिस्क है जो मैनुअल ट्रेडिंग में है। द ओनली थिंग इज कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे निकल जाते हो, मैनुअल ट्रेडिंग में आप बोलते हो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, 5 मिनट और ट्राई करता हूँ, तो द रिस्क इज इक्वली देयर, बट द चांसेस ऑफ आप इग्नोरिंग द रिस्क इज 0। आप मैनुअल ट्रेडिंग में आप रिस्क को इग्नोर कर देते हो। और इसके अलावा मॉनेटरी रिस्क के अलावा भी क्या एल्गो में कोई रिस्क है? देयर आर टेक्नोलॉजी रिस्क। देखो हाँ, टेक्नोलॉजी है तो वो डाउन जाता ही जाता है, हमने तो एक्सचेंजेस को डाउन जाते देखा है। तो देयर आर टेक्नोलॉजी रिस्क, बट वो वी हैव टू सर्वाइव विद दैट। कभी कभी सुनते हैं एपीआई डाउन हो गया, उसके वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया एंड ऑल डाउन तो दैट मैडम स्टफ। बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी होते हैं, व्हाट्सएप बंद हो जाता है, इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी रिस्क है, वी हैव टू सर्वाइव विद दैट। हाँ, आप बोल सकते हो कि इंस्टाग्राम बंद होने से कोई मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं है, इसका हाँ, मॉनेटरी इंपैक्ट है, बट जब कोई एल्गो बिल्ड कर रहा होता है तो उसका 2-3 लेयर ऑफ अल्टरनेटिव सोच के रखता है कि अगर ये फेल हो गया तो ये सर्वर किक इन कर लेगा, या ये एपीआई फेल हो गया तो वो एपीआई किक इन कर लेगा। एक्सट्रीम बैड सिचुएशन में जहां बियॉन्ड माई कंट्रोल, अगर मैं एल्गो अपना बिल्ड कर रहा हूँ और मैं डिपेंडेंट हूँ एक वेंडर पे, या वो वेंडर डिपेंडेंट है किसी और डेटा फीड वेंडर पे, तब एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इन दैट केस यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू योर अकाउंट एंड क्लोज योर ट्रेड्स। एक आपने इतना सब बताया, अ, समझ तो मैं गई, हाँ, हाँ। लेकिन और व्यूअर्स भी कहा समझ गए, लेकिन इसके इस होल प्रोसेस को एक बार स्टेप बाय स्टेप। चलो एक हमने एल्गो बिल्ड किया 9:20 पे, एक जोड़ी स्टार्टल बेच देने का। 9:40 पे हमारा कनेक्शन टूट गया ब्रोकरेज से, हाँ। और बाजार तो चल रहा है, वो 100 रुपए का जो जोड़ी है वो 150-200 हो सकता है, हमारा स्टॉप लॉस 125 पे था। तो जब हम एल्गो बिल्ड करते हैं तो हम रखते हैं कि चलो अगर एक इनपुट फीड टूट जाए तो सेकेंड इनपुट फीड किक इन कर दो। ठीक है, चलो वो भी नहीं आ रहा है,
या वो आ रहा है मेरा ब्रोकर से कनेक्शन टूट गया है। तो दो चीज है, या तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करो, ट्रेड क्लोज कर दो, है ना। और अगर मान लो ब्रोकरेज बोल रहे कि नहीं नहीं मेरा तो एक्सचेंज से टूट गया है, और वो सबके लिए हुआ है, सिर्फ नॉट ओनली फॉर माई वन ब्रोकरेज, इट इज अक्रॉस द ब्रोकिंग्स, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दैट रिस्क इज इवन देयर, आप मैनुअली भी ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर मान लो मैनुअली भी ट्रेड कर रहे हैं तो सिस्टम कैन गो डाउन, सो वो रिस्क बराबर हो गया। बट देन देयर इज अ सिचुएशन वेयर आप माने हम स्टॉप लॉस का चेक कर रहे हैं कि भाव चेक कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है, वो भाव आपको आना बंद हो जाए तब मैनुअल ट्रेड तो लॉगिन। हमने तो स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया है ना वाया हम एल्गो। तो देर आर दो चीजें, एक आप जब ऑर्डर भेजो स्टॉप लॉस भी भेज दो, दूसरा जब आप ऑर्डर भेजो स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में है, जब वो भाव आए तब आप भेज दो। अच्छा, ऐसा जाता है ऑर्डर। हाँ, ऐसा जाता है, कैसा होता है ना, मान लो हमने लिखा कि 100 रुपए पे जो मेरा ट्रेड हुआ है वहां से 25%, अब वो स्लीपेज हो गया, हो सकता है कि 98 रुपए पे हो, स्लीपेज हो सकता है कि 102 रुपए पे हो, तो 25% 102 से चालू होना है। आप ऑर्डर के साथ भेजोगे तो वो वाला कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे, आप 100 पे फ्लैट भेज सकते हो, ओके। ठीक है ना। तो एल्गो पे मतलब वो इमीडिएटली स्टॉप लॉस आप सिस्टम में सिस्टम नहीं। बिल्ड कर सकते हो जो रीड करके 10 सेकंड के अंदर नया स्टॉप लॉस भेज दे, पर दोनों तरह एल्गोज है, लोगों ने ब्रोकरेज के सिस्टम में भी ऑर्डर डाल रखा है, और अपने सिस्टम पे होल्ड करते हैं, जब वो भाव मैच करता है भेज देते हैं, तो दोनों तरह के हैं। एट टाइम्स दोनों ही फेल करते हैं, एट टाइम्स द वन व्हिच इज इन ब्रोकरेज सिस्टम वर्क्स वंडर्स, क्योंकि आपको वहां पर स्लिपेज और वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो जब मैं डेटा रीड करती हूँ, डेटा के बेस पे ट्रेड लेती हूँ और करती हूँ, तो मैं तो जैसे ट्रेड के साथ में ब्रैकेट ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर आप के उसको साथ एल्गो में डाल सकते तो हो, वैसे क्या मैं एल्गो में भी डाल बिल्कुल, सकती? आप जो सोच सकते हो ट्रेड कर एल्गो बन सकता है, जो मैं सोचूं वो एल्गो बन तब एल्गो सकता बन है, सकता है, जैसा मैं बोलूं वैसे का वैसा। वैसे को वैसा। That's- और एल्गो में अच्छी बात क्या है कि आप जो सोच रहे हो उसका बैक टेस्टिंग हो जाएगी, आप सोच रहे हो वो सही में एक ट्रेडेबल आइडिया है या बस विशफुल आइडिया है, आप ओके। हिस्टोरिकल में बैक टेस्ट कर लोगे ना। हाँ, तो वो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं सिर्फ विशफुली सोच रहा था या ऐसा ट्रेड करेंगे या एक्चुअली ये फायदा दे सकता है, तो जो सोच सकते हो वो कोड हो सकता है, वो बैक टेस्ट हो सकता है। तो आपने ये एल्गो बेस्ड पाइथन लैंग्वेज कौन सी, मतलब इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? पाइन डिफरेंट है, डिफरेंट पाइथन है, पाइन या बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं मैडम। आप कौन सा बेसिकली प्रेफर करते हो? पाइथन। पाइथन में। ये कोडिंग आपने कब से स्टार्ट की और बिल्कुल। कैसे इसमें आए कोडिंग में? ट्रेडिंग नहीं, से ये कोडिंग में एक कैसे एक आए? मेरा मित्र था निखिल, कोडिंग उसे ही आती है बेसिकली, हाँ, तो उस शुरू उसने करी थी ओके। कि यू नो कब? ये कोरोना से 3-4 साल पहले की बात है, अच्छा। 17-18 की बात है। हाँ। हाँ, तो शुरू तो उसने करी थी, हुँ, फिर हमने थोड़े से वेंडर्स ढूंढे, मैंने देखो एक आइडिया हुआ, वही हाथ आजमाते हैं ऐसे, हाथ आजमाया, फिर हमने कहा इसको इसको बेटर कर सकते हैं, तो थोड़े कुछ एक्सटर्नल वेंडर्स को दिए, फिर कुछ लोगों को हायर किया, है ना। तो ये ऐसे शुरू हुआ कि चलो हाथ आजमाने से, फिर एक वेंडर हायर किया, फिर वेंडर से नहीं होता फिर टीम में हायर किया, फिर ऐसे मैंने एक मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स बिल्ड टुगेदर। तो किसी एल्गो सबके एल्गो एक दिन में नहीं बनते हैं, और स्ट्रैटेजीज तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफाइन डिफाइन होते रहते हैं, बट जो एल्गो का सिस्टम होता है वो तो एटलीस्ट 4 साल 5 साल लग जाता है बनते बनते। आप डेली एक नया चैलेंज इनकाउंटर करते हो, वो ठीक होने में 7 दिन से 10 दिन लगते हैं, इन 10 दिन में 10 9 चैलेंज आ गए हैं, तो फिर हाँ। वो बनते बनते तो ऐसे मैंने शुरू हुआ था हाथ आजमाने से लेकर के वो बनता गया। फिर कोरोना में तो हम सब घर में बैठे हुए थे, हाँ, तो हम लोग 5 बजे सुबह उठ जाया करते थे, यही करते थे। ओके। तो आप ये सब करते-करते आज स्टेज पे मतलब हाँ, डेटा पूरा इसको इसी को डेटा क्रंचिंग कहते हैं। नहीं, डेटा क्रंचिंग के एक एग्जांपल आज देखेंगे। तो डेटा क्रंचिंग, जैसे हमें कल कौन सा ट्रेड करना है, ठीक है, तो आई कैन टेल दिस टू एल्गो कि ये डेटा चेक करो, बट अगर मान लो मैं कर सकता हूँ, बट आप मैंने कहा आपके पास उतने रिसोर्स नहीं है कि आप एक टीम बना लो वो कर लो, तो आप उसको मैनुअली कैसे करोगे, हुँ। तो वो हम आज एक देख सकते हैं। तो चलिए, मुझे ना अब बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, हमारे व्यूअर्स को भी। वो सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बातें लेके बैठ गई। तो मुझे आपकी जो स्ट्रैटेजी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आप उसको कैसे हमको सिखाओगे तो 2 पैसा हम भी कमा लें। पैसा देखो, सो आज हम जिस
स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ये एक एक फ्रेमवर्क है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जाओ और एक स्टॉक यहाँ पे भाव दिखे तो खरीद लो। हम आज एक पूरे फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि मैम देखो, अभी आज जहाँ पे बाजार खड़ा है, लोग दो खेमे में बटे हैं। एक बोल रहे कि टॉप हो गया, एक बोल रहे कि यार कितना ऊपर जाएगा, और यू नो और दूसरा खेमा है नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं, इंडिया 5 ट्रिलियन में जाने वाला है। पर एक रिटेलर जो 9 से 5 की नौकरी करता है, इस बीच थोड़ा टाइम निकाल कर ट्रेड कर लेता है, या एक एक बंदा जो नए मेथड ढूंढ रहा ट्रेड करने के लिए, पर वो भी कंफ्यूज है कि इतने वॉइसेस सुन के भैया टॉप बन गया क्या, कितना ऊपर जाएगा। तो हम उस फ्रेमवर्क में देखेंगे कि आज कहाँ हमने ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क जी क्या है? बिल्कुल, बिकॉज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी इस वक़्त ऐसे कन्फ्यूज़िंग स्टेज पे है कि हर आदमी ये कन्फ्यूज़्ड है कि निफ्टी नया टॉप बनाएगा, 27,000 पे जाएगा, 26,000 पे जाएगा, या वापस 23,000 पे जाएगा, कि 20,000 पे जाएगा, कि 18 पे जाएगा, कि 15 पे जाएगा, कहाँ हाँ, जाएगा वो भगवान 12,000 जाने। से चालू हो रहा है। और एक बात इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, मैं 3-4 लोगों से पिछले 2-3 वीक में बात कर रहा था, तो समझा सबके पास दिसंबर का पुट है। अगर वीडियो देख रहे हो तो सोचना आपके पास दिसंबर का पुट है या नहीं है। तो मैंने 3-4 लोगों से सुना है कि हमने तो दिसंबर का पुट ले रखा है। अभी यूएस इलेक्शंस आएँगे या यहाँ टॉप बन जाएगा दिसंबर, तो सबने बोला। तो एक चीज़ तो है कि डू वी नीड दैट? इज देयर एनी सिस्टम व्हिच सेज कि भैया टॉप हो गया है? इज देयर एनी डेटा व्हिच सेज कि अब हम देखो सिंपल है, ऐसे समझते हैं। आप हम आज डेटा की बात कर रहे हैं। देयर आर टेक्निकल एनालिसिस, देयर आर फंडामेंटल एनालिसिस, वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस, यू नो कुछ लोग तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करते हैं। आप टेक्निकल में सोचो, लोग स्कैनर स्क्रीनर्स बनाते हैं। आप एक कोई भी स्क्रीनर चलाओ एंड ऑफ द डे या स्टार्ट ऑफ द डे, आपको दोनों टाइप के ट्रेड मिलते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। आपको सोचना है कि हम लॉन्ग कब ले और कब नहीं ले, शॉर्ट कब ले कब नहीं ले। नाउ वो डिसीजन विल कम फ्रॉम अ फ्रेमवर्क कि आप मार्केट के कौन से स्टेज में हो। सपोज करो मार्केट इज इन रोरिंग अप ट्रेंड, सो देर आर डेटा which so data you can construct एंड से बॉस कुछ भी हो जाए, ये मार्केट अप ट्रेंड है, इसको बेचना नहीं है। तो आपका जो स्कैनर है, स्क्रीनर जो भी है, आपको आपको उसने 10 ट्रेड दिए, 5 लॉन्ग के 5 शॉर्ट के, आपको लॉन्ग पे ही केवल फोकस करना है। अब हो गए भाई कि लॉन्ग के भी 5 है तो 5 में किसको लें? अब यहाँ पर हम आएंगे सेक्टर वाइज एनालिसिस करने। ठीक है, तो मैं अपने स्क्रीन पे मैंने कुछ बना के लाया है, तो चलिए हमें दिखाइए, तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम डेटास को कैसे स्ट्रक्चर करें, कैसे समझें, और उसके बेस पे हम एफ एंड ओ कैसे ट्रेड करें, क्योंकि आज का क्रेज जो है वो ऑप्शंस ही है। या पहले ना ये सपोज है लॉन्ग लॉन्ग या शॉर्ट, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। मार्केट ट्रेंड्स, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अपन लॉन्ग पे जाएंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड इज करंटली फैटिग चैलेंज। तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या फैटिग स्टेज ऑफ द मार्केट हैज टू कम फ्रॉम अ डेटा ड्रिवन मेथड्स। देयर आर वेरियस मेथड्स, ओके, people are people have written a lot of books onto that। विलियम ओनिल जी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, काफी काफी किताब से बुक्स है। तो आप उससे डिसाइड कर लो मार्केट ट्रेंड क्या है। उसके बाद हम जाएंगे सेक्टर पे। क्यों? हमने अभी कहा आप एक स्कैनर चलाओ, आपको 5 स्टॉक आ गए, 5 लॉन्ग के 5 शॉर्ट के। तो चलो मार्केट ट्रेंड से हमने 5 तो सल्टा दिया कि शॉर्ट वाले नहीं कर रहे, लॉन्ग करना। अब लॉन्ग में 5 कौन सा कर रहे हैं? तो एक सेक्टर फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, अच्छा देखो, सेक्टर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देयर आर वेरियस वेज। रिलेटिव स्ट्रेंथ का है, कुछ लोग एडेप्टिव यूज करते हैं, कुछ लोग आरओसी और रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करते हैं। तो हमने 3 मेथड्स निकाले हैं, और ये हर मंडे पब्लिश भी करते हैं हम। रिलेटिव स्ट्रेंथ का रेट ऑफ चेंज, तो हमने निफ्टी को 0 मान लिया है। ठीक है, एनीथिंग +1 इज अ आउट परफॉर्मर, एनीथिंग -1 इज अ वीकनेस, अंडर परफॉर्मर। Now, the higher is the count is the strongest sector, the lower is the count is the weakest sector. ठीक है,
अभी इसमें हमने क्या किया, जैसे आप देखो कि निफ्टी आईटी, अच्छा ये डेटा एकदम आज का नहीं है कि ये तो थोड़ा दिन बाद लोगों को आएगा, पर मैं बता दूं जैसे ये 3.75 है निफ्टी आईटी, तो अगर निफ्टी 0 है और आईटी 3.75, आप बोलोगे निफ्टी आईटी इज स्ट्रॉन्गर, बट यू नो व्हाट, जस्ट सी 7 मोर डेज, लाइक दिस इज 7 डेज कैलकुलेशन, दिस इज 14 डेज कैलकुलेशन, ठीक है। इट वाज मच स्ट्रॉन्गर, लाइक 6.39. So although it is looking stronger today, but it is getting weaker from where it was. Now what I've done, जैसे निफ्टी अभी भी 0 है, ये -7 है, पर देखो ये -7 से -3 आ गया, तो कैन आई से निफ्टी मेटल इज गेनिंग सम मोमेंटम। सो इन दिस एनालिसिस आई कैन बी श्योर कि निफ्टी मेटल इज गेनिंग मोमेंटम, ऑफ कोर्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, बट फ्रॉम वीकेस्ट टू गेटिंग बेटर। तो दो तरीके हैं, या तो आप नेट आरएस कर लो 7 डेज और 14 डेज के डिफरेंस को, या दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग जो है उस सेक्टर को पकड़ लो। तो निफ्टी आईटी, अब चलो ये तो 7 दिन का कंपेयर है और ओनली विद द निफ्टी। हमने इसको थोड़ा एक स्टेज और आगे ले गए हैं, पहले यहाँ आते हैं। हमने निफ्टी आईटी को निफ्टी ऑटो से कंपेयर किया, निफ्टी आईटी को निफ्टी बैंक से कंपेयर किया। अगर निफ्टी आईटी को ऑटो से कंपेयर किया तो 1.6 मींस निफ्टी आईटी इज 0, 1.6 इज द स्ट्रेंथ फॉर ऑटो। ये डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा इफ यू डोंट माइंड? तो मैडम ये हमने पहले एक एक सेक्टर का रेशियो निकाला, रेशियो का रेट ऑफ चेंज निकाल दिया। अच्छा, इसकी अपनी स्टडी होगी आपकी? हाँ, वो अपनी स्टडी है, वो कभी हम दूसरे पॉडकास्ट पे वो डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल, इसके लिए हम आपको फिर से दूसरे पॉडकास्ट पे बुलाएंगे और ये डेटा कैसे निकालते हैं, स्टडी को कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग तो करना सीख ही लोगे, बट एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ऑप्शंस ट्रेडर बनना इतना आसान भी नहीं है। पहले तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए और ऑप्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने upsurge.club के ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स कोर्स में कवर किया है। आज ही एनरोल कीजिए। चलो अब वीडियो में वापस चलते हैं। तो अगर आप, हमने सारे सेक्टर का निकाल कर एक सम टोटल कर दिया, तो इस स्टेज पे हमने सिर्फ सेक्टर को निफ्टी से कंपेयर किया, स्टेज पे एक एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कंपेयर कर दिया और एक नंबर दे गए सबको। सबका जो सम टोटल है, जो हाईएस्ट सेक्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। सो नाउ अगर मुझे अब 10 स्कैनर से 10 स्टॉक आए ना, पर अगर उसमें निफ्टी आईटी का, तो फर्स्ट गो विद द निफ्टी आईटी बिकॉज इट इज नॉट ओनली परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी, इट इज परफॉर्मिंग बेटर देन ऑल द सेक्टर्स। तो हमने पहले एनालिसिस किया निफ्टी आईटी इज स्ट्रॉन्गर सेक्टर। अब हम निफ्टी आईटी को बाकी सेक्टर से भी कर लिए और एक उसको एक नंबर देते गए एंड एंड में सबका टोटल कर दिया हमने। तो अब हमें पता है निफ्टी आईटी इज नॉट ओनली परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी, बट इट परफॉर्मिंग बेटर देन ऑल अदर इंडेक्स। तो अब मेरे स्कैनर में 5 में से अगर एक निफ्टी आईटी, तो पहले मैं उस पर फोकस करूंगा, बाकी 4 पे करूंगा। ओके, ठीक है। तो पहले हमने मार्केट क्वांटिफाई किया, लॉन्ग शॉर्ट क्यों जरूरी था ना, बाजार 25,000 पे है, बाजार 24,000 पे, लोग बोला कितना ऊपर जाएगा, अरे शॉर्ट वाला पहले पकड़ते हैं। नहीं करना, पहले जो ट्रेंड है उसमें से स्टॉक पकड़ना है। हम सोच रहे मार्केट गिरेगा, शॉर्ट वाला नहीं पकड़ना। तो पहले मार्केट क्वांटिफाई करो, फिर सेक्टर को ड्रिल डाउन करो। ठीक है, हमने ऐसा ही किया कि सेक्टर में और एक फर्दर हम लोग आगे जाके लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म कर दिया। जैसे अगर आप देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 1 डे कंपैरिजन, 3 डेज, 4 डेज, ये फॉर द लास्ट 90 डेज it is underperforming. Look at this entire chain, it is red. Okay, now if you see Nifty, तो इस तरह से बैंकिंग भी ऐसे दिख रहा है। yes, but if I have Nifty IT in the last 90 days, not 90 days, but yeah, 60 days, it is better. It is actually working better than rest of the sectors, right? और अगर मैं यहाँ पे, मुझे टोटल ग्रीन में जो दिख रहा है वो है कंजम्पशन। वो टोटल तो अगर आपका स्कैनर में स्टॉक में वो आया तो यू शुड गिव, और एक फार्मा, मुझे टोटल ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है। फार्मा में तो मैम ये थोड़ा पुराना डेटा है, बट फार्मा में अगर मतलब ये देखूं तो दीज आर आई कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। या तो देखो एक चीज और है कि कोई सेक्टर एक दिन ग्रीन होके फिर रेड हो जाते हैं, तो उससे तो बेटर है कि एक आइडिया मिल जाता है कि चलो ठीक है, मान लो मेरा सामान लॉन्ग किया, कुछ फंस गया, तो इज इट जस्ट वन डे वंडर? बिकॉज अगर आप देखो एक तो सेक्टर जो ये सिर्फ 4-5 दिन ही ग्रीन हो रहा है, ये जो सेक्टर है ना, तो लॉन्ग टर्म में नहीं है, तो वो एक है। तो हम उसको फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं, सेक्टर में कितना स्ट्रेंथ है, हाउ लॉन्ग दिस हैज बीन परफॉर्मिंग, और ये नया स्टार निकल के आ रहा है। ओके, तो सेक्टर पे थोड़ा टाइम बिताया हमने, क्योंकि अब ये पूरे हफ्ते के लिए कर लिया हमने। अब पूरे हफ्ते सिर्फ हमको अपने
मेथड पे फोकस करना है, लॉन्ग शॉर्ट तो पता है, सेक्टर भी पता है। अब आप बोलोगे यार आज लॉन्ग शॉर्ट कैसे निकालोगे, आज कौन सा स्टॉक में ट्रेड हाँ लोगे? बिल्कुल। तो हम सिंपल, आज हम मतलब ये सिंपल स्टॉक का डेटा है जो हमने भाव कॉपी से निकाला है। सिंपल। सिंपल, मैं नहीं चाहता था हमारे जो व्यूअर हैं वो बहुत कंफ्यूज हो। हाँ, क्योंकि उसको देख के हाँ एक्चुअली कुछ हाँ समझ में नहीं आ रहा था हाँ। कि मैं क्या करूं, क्या देख रही हूँ। अब ये आप मुझे जिसे भाव कॉपी कहते हैं वो है ये भाव कॉपी है। राइट। आपके वीडियोस है यहाँ पे, लॉन्ग बिल्ट अप, शॉर्ट बिल्ट अप के, है ना। अभी अपने व्यूअर को है जानना है कि आज फ्यूचर में हम ऑप्शन पे भी आएंगे, कौन से स्टॉक में सबसे अधिक काम हुआ है। ठीक है, बस आप भाव कॉपी से लॉट वाइज कर दो, परसेंटेज वाइज नहीं करो। क्यों? जैसे ये टीसीएस का है, देखो 4200 लॉट का काम हुआ है। ठीक है, ठीक है। पर अगर आप ओआई को ट्रैक करते हो, परसेंटेज में सिर्फ 5% दिखेगा, यू विल इग्नोर 5% ओआई चेंज किया, ही बड़ा बात है। पर आप देखो बाजार में सबसे बड़ा काम तो 4200 लॉट का हुआ, और एक लॉट में 2.5 लाख रुपए लगते हैं। कितने लाख रुपए लग गए हैं, देखो इतने पैसे राइड कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज बनी बनाई जो हमारे थॉट प्रोसेस है, परसेंटेज चेंज, ओआई चेंज, प्राइस चेंज, हमको कन्फाइन नहीं होना है, हमको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल थॉट लाने हैं। ठीक है, देखो हमने बहुत बार इस बात को पिछले 6 महीने में कहा, फिर कर रहा हूं, ये मार्केट इज चैलेंजिंग योर कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस। यस। तो थोड़ा अनकन्वेंशनल हम भी हो जाएंगे। वो तो मैंने देखा है इतने सालों में कि जब भी मैं किसी चीज के साथ अब कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि भाई ये तो अपने पकड़ में आ गई, अब ये अपनी एकदम स्मूथली रन करती है, और वो मुझे और कॉन्फिडेंस देके 2-4-6 महीना और स्मूथली रन करेगी। उसके बाद मुझे अचानक से दिखेगा कि मेरी बनी बनाई स्ट्रैटेजी फेल होने लग गई। अरे वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो पब्लिक को पता चल गई, सबको पता चल गई, सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो भाई मुझे अपना कुछ आगे बढ़ाना है। यस। तो मैडम यहाँ पर एक तो हमने अनकन्वेंशनल की बात कर ली, बट यहाँ पर ना एक चीज और मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा विचार करने बोलूंगा। अब टीसीएस में आज सबसे अधिक काम 4000 लॉट का हो रहा है, बट अच्छी बात है, बाजार पूरा फोकस कर रहा है। पर उससे अच्छी बात पता क्या है, ये लुपिन कभी भी 700 लॉट का काम नहीं करता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? आप जब डेली ये करोगे आपको आइडिया हो जाता है ना, भैया ये तो 100 लॉट का ही काम कर रहा है एवरीडे, आज इसमें क्या हो गया, 700 लॉट का काम होने लग गया है। वॉल्यूम जिसे कहते हो, वॉल्यूम कर ये, हाँ ओआई इज अच्छा आप ओआई देख रहे ये हैं, ओआई है, ओपन इंटरेस्ट 700 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। ओके। आप अगर आप जाओ और ओआई और प्राइस देखो तो 2% ही प्राइस चेंज हुआ है। 2% ओआई एवरीबॉडी इग्नोर, सिंपली दे इग्नोर। पर आपको पता है 700 लॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट टू बी इग्नोर, एनीथिंग मोर देन 500 लॉट इन एफ&ओ इज द साइजेबल नंबर, इंडिया के बाजार का जो साइज है। उसके बाद ये 700 लॉट इज 3 टाइम हायर देन नॉर्मली दे ट्रेड। अगर आप 6 महीने का डेटा निकाल लो तो ये 200-250 लॉट के बीच में रहता है डेली का चेंज। ओके। तो आप जो कन्वेंशनल हम करते हैं कि चलो 5% प्राइस चेंज हो गया और 10% ओआई चेंज हो गया, 2% तो छोड़ ही दिए होते हैं हम उसको। पर 700 लॉट है, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। एनीथिंग मोर देन 500 लॉट आई गो एंड एनालाइज। ठीक है, दूसरा परसेंटेज फोकस नहीं करता हूं, यहां करता हूं। और ये कितना बड़ा आउटलायर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कितना बड़ा आउटलायर है 700 लॉट। लाइक एवरीडे अगर आप 200 लॉट ही कर रहे हो, 700 का बहुत बड़ी बात है, तीन गुना काम हो रहा है बाजार में किसी स्टॉक में, कुछ बड़ा। एक बात याद रखना, इस बाजार में पहले बड़े लोगों का सौदा लगता है, फिर भाव भागता है। ये 700 लॉट वही सौदा लग रहा है लोगों का। ठीक है, तो इस पे हम जाएंगे और एनालाइज करेंगे। अब दूसरा, इसी पे दूसरी ये सिंपल चीज आपने भाव कॉपी से निकाल ली। इसमें हमने एक डाटा और निकाला, 2 भाव कॉपी मैच किया है, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का। प्राइस का OHLC क्या है। ठीक है, तो मैं देखो ये लुपिन में 700 लॉट का काम हुआ है। हमारा कन्वेंशनल जो थॉट प्रोसेस था कि ओआई अप, प्राइस अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्ट अप। पर अब देखते हैं लुपिन में हुआ क्या था। तो देखो लुपिन ऑल्दो इट क्लोज्ड 3.85% हायर, पर पता है ये 3% नीचे से ऊपर आके क्लोज हुआ है। अगर मान लो ये 3.85% हायर क्लोज होता है और ऊपर से 7% नीचे गिर के क्लोज होता है ना, तो मैं क्या बोलता, ये लॉन्ग बिल्टअप नहीं है। ऑल दैट इज ग्रीन क्लोज, प्राइस अप, ओआई अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्टअप। बट यहाँ पर इसका एंड कहाँ हुआ है, लाइक इन द प्राइस जर्नी, सो इट क्लोज इन द सेम डायरेक्शन वेयर ओआई वाज गेटिंग एडेड। तो अब मैं बोल सकता हूँ जब 700 लोग या 700 लॉट जब सौदे लग रहे थे तो भाव ऊपर की ओर ही जा रहा था। ऐसा बोल सकता था कि एट वन पॉइंट ऑफ द डे भाव वुड हैव बीन 10% हायर
और OI 3%, 300 लॉट, फिर क्लोज 3.5% नीचे हुए हैं, ग्रीन पे हुए हैं, पर भाव 7% टूट गया ऊपर से। तो हम उसका जर्नी देखते हैं, हम सिंपली प्रीवियस क्लोज से प्राइस चेंज और OI चेंज नहीं करते हैं, हम प्राइस चेंज OI चेंज फ्रॉम द लो और हाई भी एक बार कंसिडरेशन में लाते हैं। तो ये एक तरीका हुआ कि हमने पहले सेक्टर किया, फिर स्टॉक पे आए और थोड़ा सा अनकन्वेंशनल थॉट डाले। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिटेक्ट द एनोमली इनटू द सिस्टम, लाइक। तो पहला, अब आप मुझसे पूछ सकती हो कि यार TCS वाज द हायर, व्हाई डिड नॉट यू फोकस ऑन द TCS? मैंने आपको जैसे दिखाया था कि मुझे फार्मा पूरा ग्रीन दिख रहा है। हाँ, तो एक तो मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फार्मा वाज मोर, दूसरा वहां पर आउटलायर वाज मच बिगर देन TCS, बिकॉज़ TCS एनी 2-3 हजार ये लॉट करता है। आउटलायर क्या होता है? क्योंकि आप जो है पूरा क्वांट्स की लैंग्वेज यूज अच्छा, करते हैं, आउटलायर क्या होता है हमारे ना? व्यूअर्स शायद नहीं ओके, समझे, तो तो ऐसे थोड़ा अभी अभी देखो, हम इस बहुत इंटरव्यू के बाद आप घर जाओगे, आप यहाँ पे सपोज करो हर हफ्ते या 15 दिन में किसी का इंटरव्यू लेते हो, आप घर आते हो, आपको हर हफ्ते 15 मिनट लगते हैं, हाँ, आज 2 घंटे लग गए, हाँ, तो आपका नॉर्मल से कितना डेविएशन हो गया, राइट? ओके, है ना? तो हर दिन 500-400 है, आज उतना बड़ा आउटलायर है कि इट्स नॉट द नॉर्मल, इट्स अ ह्यूज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ठीक है? तो मुझे लुपिन पे जाने का 2 कारण था, एक सेक्टरल में वो प्रेफर्ड सेक्टर था, दूसरा वो बड़ा आउटलायर था, तो उसमें मैंने लुपिन को फोकस किया। ठीक है? तो ये तो एक सिंपल भाव कॉपी डाउनलोड किया, हमने सिर्फ लॉट को कन्वर्ट कर दिया है। एक हमने बैंकिंग सेक्टर भी ऐसे ही देखा था, फुल नेगेटिव। हाँ, क्या आप तो हमको हम उसमें से कोई एग्जांपल दे बता सकता हूं सकते मैं, हो? जैसे आप देखो, फुल नेगेटिव में शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, हाँ, so I'm not going to spend even a minute to find a sector which is not performing. मतलब आपका बेसिकली ये थॉट प्रोसेस है कि अगर मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, हाँ, नॉट तो अ डे और टू, हम्म, ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो आप अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स ही ढूंढोगे, अप ट्रेंड वाले ही ढूंढूंगा। और हाँ, अगर उसमें शॉर्ट ट्रेंड को हाँ, थोड़ा, कोई भी सेक्टर नेगेटिव में मैं केयर नहीं करता हूँ। और शॉर्ट ट्रेंड की टाइम पे आप लॉन्ग वाले स्टॉक्स को अवॉइड करोगे और शॉर्ट्स वाले स्टॉक्स को ही 3 out प्रेफर of the करोगे। 4 stocks follow the main headline market. ओके, ओके, तो आपका एक सेक्टर बहुत कमजोर है, एक स्टॉक निकाल लो, बट आपका उसमें प्रोबेबिलिटीज 1 out of the 4 है ना? तो बेसिकली आप उनको प्रेफर करोगे जो आपने अभी मुझे जो दिखाया कि पूरा का पूरा लाइन ग्रीन था। हाँ, तो दूसरा, बिकॉज मार्केट ओवरऑल इज इन अप ट्रेंड। हाँ, दूसरा एक और इसी भाव कॉपी में हमने एक इम्बैलेंस ऑफ द ऑप्शन मार्केट भी बना रखा है। फॉर एग्जांपल ये एक मिनट को मैं दिखाता हूँ, ऑप्शन का OI है, ठीक है, ONGC, अगर आप देखो तो 3000 लॉट का कॉल में बिल्टअप हुआ है, हमने सारे स्ट्राइक्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसके सामने पुट में सिर्फ 1000 लॉट के बिल्टअप हुए हैं। नाउ आई नो कि एक के सामने 3 का काम हो रहा है, अब मुझे सिर्फ ये पता करना कि ये 3000 लॉट का बाइंग है या सेलिंग है। अगर कॉल की सेलिंग है, माने 3 कॉल और 1 पुट, तो ये बेरिश सिग्नल है मेरे लिए। अगर 3 कॉल का बाइंग है, सामने 1 पुट है, तो बुलिश सिग्नल है। अब आप ये डिकोड कर लो, आपको एक ट्रेड निकल गया कल के लिए। अब आप बोलोगे डिकोड कैसे करना है? तो आपको थोड़ा सा ग्रिक्स का नॉलेज होना है, आईवी का, आईवी परसेंटाइल, आईवी रैंक का। तो जब आईवी परसेंटाइल, आईवी रैंक, ये भाई आप जो है फिर ये हम सब आएंगे। नए लैंग्वेजेस यूज करते हो, नई अच्छा, वर्ड्स यूज समझो। करते हो, हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो आप पहले हमको हाँ, समझाओ साथ में। देखो आईवी क्या है? किसी भी स्टॉक का वोलेटिलिटी का मीटर है, ठीक है? तो आईवी एक बाजार का वोलेटिलिटी है। अगर मुझे पता है कि शाम को एक पीएमजी एड्रेस डोनेशन करेंगे और आज लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिए, इट माइट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, या उन्होंने एड्रेस डोनेशन किया और एक स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर कर दिया, इट विल हैव अ पॉजिटिव। हमने ये दोनों सिनेरियोस देखे थे पिछले 3-4 सालों में। तो जब ऐसा कुछ व्हेन वी आर हेडिंग अप टू एन इवेंट, और जब हम कुछ ऐसा एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, तो मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी मीटर जो है थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। जब मीटर बढ़ा रहता है ना, तो ऑप्शन सेलर ऑप्शन नहीं बेचते, उनको पता है यार हम फंस सकते हैं। पता, अगर मान लो अभी अभी एक वार की न्यूज आ जाए, ये ओएनजीसी तेल के व्यापार में है, तेल का भाव बहुत बढ़ सकता है, तो अगर कोई कॉल सेलर है तो फंस जाएगा। तो कॉल सेलर जनरली डोंट डेयर टू शॉर्ट अ कॉल व्हेन देयर इज अ न्यूज एंटिसिपेटेड और इवन पुट। तो इसमें ये आईवी तो परसेंटाइल आईवी और परसेंटाइल टेल्स यू कि रेंज, आज जो इसका वोलेटिलिटी है, ये पिछले 1 सालों में कहां पे था, वाज इट एट द टॉप, और नहीं आज वोलेटिलिटी है, आज 20 का आईवी है, बट 20 इज विद इन द लोवेस्ट इन द लास्ट 1 ईयर। ओके,
तो इफ यू आर इन द टॉप ऑफ द लाइक टॉप वोलेटिलिटी पीरियड ऑफ द लास्ट 1 ईयर, देन यू डोंट शॉर्ट एन ऑप्शन। आपको पता है कि यार बाजार कैन कैन पुट मी इन ट्रबल। तो हमें बस सिंपली ये करना है, पहले पता करना है ये इम्बैलेंस कितना है। तो अभी इम्बैलेंस पता है 3:1, या तो 3:1 में बाइंग हो रहा है या 3:1 में सेलिंग हो रहा है। अब आईवी परसेंटाइल देख लो जाकर के, अगर परसेंटाइल बहुत एलिवेटेड है तो भाई कोई नोबडी डेयर्स टू सेल, तो बाइंग ही हो रहा होगा। तो 3 कॉल बाइंग हो रहा है, 1 पुट बाइंग हो रहा है, और आईवी परसेंटाइल लोएस्ट ऑफ द लास्ट 1 ईयर है, तो भाई हु केयर्स। कहाँ देखने मिलेगा? देयर आर वेरी वेरी प्लेटफॉर्म, देयर आर वेरी प्लेटफॉर्म, आपके भी ऑप्शन के पेज पे होंगे, या फिर देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म। आईवी के चार्ट्स होते हैं, आईवी परसेंटाइल के चार्ट्स होते हैं। तो देखो ये एक तरीका हमने भाव कॉपी से निकाला कि पूरे स्ट्राइक को ऐड कर दो और ओनली चेंज पे फोकस करो। क्यों चेंज पे फोकस करो? देखो, एक आज जो ऑप्शन है वो आने वाले थर्सडे को एक्सपायर कर जाएगा, पर अब पता है ये 3 महीना पहले मेरे पास अवेलेबल था ट्रेड करने के लिए। तो वो टोटल आउटस्टैंडिंग देखे मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें तो 3 महीना पुराना डेटा भी हो सकता है ना। हम सिर्फ फोकस करेंगे आज क्या हो रहा है बाजार में। तो आज मुझे पता है 3000 लॉट के काम हुए हैं, तो मैं फोकस करूंगा 3000 बाइंग है या सेलिंग है, सिंपल। तो मैं एक बार इसको पूरे फ्रेमवर्क को दोबारा से रिपीट करता हूं अपने व्यूअर्स के लिए। पहले मार्केट क्वांटिफाई कर लो, फिर सेक्टर। क्यों सेक्टर? क्योंकि आपका जो भी मेथड है स्टॉक सिलेक्शन का, इट विल गिव यू बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो वो आप मार्केट से क्लियर कर लोगे। और सेक्टर क्या है? लॉन्ग में ही आपको 5 स्टॉक मिल गया, अब 5 में कौन सा लेना है, तो सेक्टर विल हेल्प यू टू दैट। ठीक है। और उसके बाद आज जैसे हमने एग्जांपल देखा, देखो ये जो 3000 लॉट है, एक लॉट अगर ऑप्शन शॉर्ट भी है तो 2 लाख रुपए लगते हैं। आप 3000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने बड़े लोगों ने ट्रेड लिया। और बड़े लोग ट्रेड लेने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं। सो टेक्निकली यू आर सिटिंग इन योर होम analyzing भाव copy and copying their brain who is from a high high end टेक्नोलॉजी यूज करके आ रहा है या फिर बड़े कॉलेजेस से आया हुआ है। सो ऑल यू हैव डन, डाउनलोडेड a भाव कॉपी which is freely available on the internet, constructed a data। तो ये रहा मैडम आज का स्ट्रैटेजी डेटा के बेस पे। राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में ये नहीं होगा। इसके लिए मुझे आपको कम से कम 3-4 बार तो बुलाना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। तब जाके एक-एक ताक मैंने खुलेंगे। अगर आप अगर हाँ, ये काम ज़रूर हुआ है कि हमको एक आइडिया मिला कि इस तरह से भी हम डेटा को एनालिसिस करके और लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप के साथ में कौन-सा शेयर में अच्छी चाल आ सकती है, वो हम देखो ये मैंने काफी सारे टैब बनाए थे यहाँ पे। ठीक है। एक टैब जो टेक्निकल एनालिसिस वाले बड़ा पसंद करेंगे, जैसे ये वोलेटिलिटी टैब हमने बनाया है। ये आप लोग व्हेन यू डू दिस एवरी डे, ये भी सिंपल है, मैंने कुछ बहुत मेहनत नहीं की। मतलब बाकी सब तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा यू नीड सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड, बट ये बहुत सिंपल है। देखो ये हमने क्या किया है, आज का प्राइस क्या है, 69.84। इसका 5 डे मूविंग एवरेज जस्ट 14 रुपीज लो, 10 days moving average just 3 rupees, 20 days moving average just 5 rupees above। So everything which is very close this thing, we have kept it ready on my screen। मैंने अपने ब्रोकर टर्मिनल पे लगा दिया। इन सब के ऊपर जाए तो ये अलर्ट कर देना, नीचे आए अलर्ट कर देना, एंड आई एम गुड। तो अब आप देखो, मैंने ये इसमें काफ़ी सारे डेटा हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, पर आज 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 जो हमने ऑप्शंस की बातें करी, फ्यूचर की बातें करी, वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ईजी है बनाना भाव कॉपी से। ये सब आपको थोड़ा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, पर ये काफ़ी ईजी है भाव कॉपी से बनाना। तो इसमें जब चैलेंजेस आते हैं राजेश जी, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? देखो 2 टाइप के चैलेंज आते हैं। एक, हमने कहा जब तक बिगीज के पोजीशन नहीं बनते हैं, भाव नहीं भागता। तो हो सकता है कि भी जैसे यार हमने एग्जांपल देखा ओएनजीसी में 3000 लॉट, वी डोंट नो इनका पोजीशन बन गया या बनना बाकी है। तो पॉसिबली 1-2 दिन और लगते हैं इसको रिएक्ट होने में। तो इन 2 दिनों में हो सकता है आप पेशेंस छोड़ दो। पर अगर आप कन्विंस हो मेथड से, देयर वाज अ रीजन फॉर यू टू बी इन द ट्रेड, अनलेस द रीजन इज गोइंग अवे, बी इन द ट्रेड। और कभी-कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मान लो मैं सब कुछ डेटा वगैरह सब स्टडी करके आज रात को तैयार करती हूँ कि दूसरे दिन जाके काम करूँगी, पता चला खुला ही इतना गैप अप है कि मेरे हाथ ही नहीं आया ट्रेड। ऐसी सिचुएशन में क्या हम इसको कैसे करें कि भई हमारे हाथ में ट्रेड लेना चाहिए कि क्या करें? वो होता है, बहुत ऑफन होता है कि आप प्रिपेयर करो और अगले सुबह 5% 4% ऊपर खुलता है। अम, उसमें आप कोई एक ऑप्शन स्ट्रेटजी डिप्लॉय करो।
तो आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है। मान लो आपके भाव पे खुल गया तो आप कैश में उठा लो, फ्यूचर में उठा लो। फ्यूचर में थोड़ा सा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आप देखना होता है, पर आपने कहा चलो 5% ऊपर खुल गया तो आप एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करो। मान लो थोड़ा नीचे भी आता तो स्ट्रेटेजी विल गिव यू कुशन। ऑप्शन स्ट्रेटेजी बहुत सारे होते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग जाने के, तो एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करो। क्योंकि हम सोचते हैं यार 4% होगा कितना। आज की मैं बात कर रहा हूँ, जब बाजार खुला तो वोल्टास 2% ऊपर था। हमने कहा यार अब क्या ही लेना है, पर वो 5-6% ऊपर तक गया बाद में। हम्म। तो वो अफसोस होने से बेटर है एटलीस्ट बी इन द गेम विद अ कुशन और विद अ सेफ गार्ड। ओके। तो मतलब ये जो स्टडीज है इसके फेल होने के चांसेस का रेशियो फेल क्या होते है? हैं मैम, पर व्हेन यू हैव अ मेथड, देखो ये हमने विशफुली ओएनजीसी को नहीं डाउन जीरो डाउन किया, या लुपिन विशफुली नहीं किया, रात में नींद आया सपने में लुपिन आया, ऐसा नहीं, एक मेथड था। तो मेथड के फेल होने की संभावना इज लेस देन योर विशफुल फेलियर। तो फेल होते हैं, बट देयर इज अ रीजन, लॉट ऑफ मनी इज राइडिंग ऑन टू दिस ट्रेड्स। वो मनी गायब तो ओवरनाइट नहीं हो जा रहा है। इट कुड बी डिलेड एक दिन 2 दिन, बट वो फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं फेल नहीं होते हैं, बट आप विशफुल ट्रेड करके फेल होने से बेटर एक मेथड से फेल हो। तो द विन इज ऑन एवरेज, यू डोंट विन all the trades, say out of 10 you lose 4, but then on the overall game you are still profitable. तो आपको एक व्यूअर्स के दिल की बात पूछती हूँ, क्या ये होली ग्रेल सिस्टम है? नहीं, होली ग्रेल तो कोई भी नहीं है। होली ग्रेल नहीं है, बट मैं देखो व्यूअर्स, अब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, और सही बताऊं मैं बहुत लोगों से बातें भी करता हूँ। लोग बहुत वेट करते हैं व्हाट्सएप पे, टीवी पर, टेलीग्राम पे कि ट्रेड मिल जाए। उससे बेटर आप अपना एक सिस्टम डेवलप कर लो। ये तो भाव कॉपी से बनना बहुत ईजी है ना? तो होली ग्रेल नहीं है, बट इट इज स्टिल बेटर देन अ विशफुल ट्रेड। आप या तो अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 पूरे 100 जहां हाथ पर वो ट्रेड ले लो, एक तरीका डेवलप कर लो। ये तरीका इजी है भाव कॉपी से ये बनाना। आप जो बोल रही है मुझे याद आया 1992 में, या वो टाइम की बात है जब भाव कॉपी आती थी। तो मैंने सुना था कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसको बुला के बैठाते, बच्चा जी उंगली रख दे, वो जिस पे उंगली रख देता था अगले दिन वो खरीद लेता था। तो आप वैसी वाली बात कर रहे हो, अब लेकिन वो ये एक तरीका है, या अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना तो वो तरीका फिर उसमें फिर विशफुल फेलियर हो सकता है ना? यहाँ पर फेलियर होगा, एक तरीके से फेलियर होगा, बट इसकी संभावना कंपेयर टू ए विशफुल ट्रेड इज मच बेटर। ये मतलब आपको कुछ प्रॉफिट देखे जा सकता है। डेफिनेटली। सो देखो आप चलो मैं मान लो एक सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ, उतना दिमाग नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत डीप डाउन एनालिसिस कर लूँ। आप सोचो जिन्होंने 3000 लॉट का सौदा लगाया, वो तो बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ के आए होंगे, अच्छा खासा रिसर्च किए होंगे, तभी तो करोड़ों रुपए राइड कर रहे हैं ना। हम तुमको कॉपी कर रहे हैं ना। जब टेलीग्राम ही कॉपी कर रहा है तो बढ़िया, ये मेथड कॉपी कर लो, उनका पोजीशन कॉपी कर लो। ये भाव कॉपी मुझे कहाँ से मिलेगी? मैडम सिंपल है, आप एफओ भाव कॉपी टाइप करो गूगल में, मिल जाता है, डेली आता है। डेली आता है? और देखो, आई डोंट वांट टू प्रमोट दिस, बट देयर आर एप्लीकेशंस आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट उसके रिस्क है बग्स आने के, वायरस आने के। बट ये इजीली डाउनलोडेबल है। आप सिर्फ एफओ भाव कॉपी एनएससी टाइप करो, उसी लिंक पे जाओगे, क्लिक करो, डाउनलोड हो जाता है। इजीली? ये बहुत इजी है। परहैप्स बहुत सारे ब्रोकिंग टर्मिनल्स के कोने में होता है डाउनलोड भाव कॉपी। आजकल जो कॉलेज के बच्चे आते हैं, वो हम्म। सीधे-सीधे ऑप्शंस और राइटिंग, बाइंग, ओवरनाइट, ये वो इस तरह की बातें करते हैं कि मतलब कभी-कभी मुझे भी डर लगने लगता है कि क्या मार्केट इतना फ़ास्ट हो गया कि हम पिछले 30-40 साल में मैं इतना बात नहीं कर पाई ऑप्शंस की जितना आज एक 20-22 साल से भी कम का बच्चा आता है और बिटकॉइन या ये समझो क्रिप्टो और इस टाइप के ऑप्शंस की और डेटा की और ये क्वांट्स की और ये सब बात बड़ी-बड़ी करके एंड बड़ी इनकम की बातें करता है। तो आप जो ये डेटा दिखा रहे हो, क्या वो लोग भी इसी टाइप का कुछ देखते हैं? एक तो अच्छी बात है कि कॉलेज के लड़के आके बाजार में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर देखो वो उनका बहुत सारा जो थॉट प्रोसेस है इज कॉपीड। ठीक है। आप तो आजकल इंटरनेट पे इतना कंटेंट है कि आप बस पढ़ सकते हो दिन भर और सीख सकते हो, पर उस पे आपको अपना बिल्ड करने के लिए 5 साल चाहिए होता है। ओह! किसी भी मेथड पे आप अगर जैसे ये भाव कॉपी है, हाँ। हमने एक बनाया, आप देखोगे 3-4 साल बाद आपको कोई ना कोई मिल जाएगा वीडियो पे कमेंट करता हुआ कि उसको हमने और अच्छा बिल्ड कर लिया है।
वो तो होगा वो ही। ओवरनाइट नहीं होगा, वो सीखने में 2-3 साल लगते हैं, माने ठीक है, देयर आर शॉर्टर लर्निंग कर्व बिकॉज़ ऑफ द कंटेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, और लोग भी रेडिली अवेलेबल है सिखाने के लिए। बट अगर अगर जो नेचुरल लर्निंग कर्व होता है वो 3-4 साल होता है किसी भी चीज़ का। यू नो ठीक है, अब फास्ट हो गए हैं, 2 साल है, पर ओवरनाइट नहीं सीख सकते ये बच्चे। इनको आते हैं, बातें करते हैं, पर अपना जो एक नेटिव स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होता है वो डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? आ बिल्ड योर सिस्टम, डोंट डू विशफुल थिंग। सो मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने पैसे कमाए हैं जब मैंने विशफुल ट्रेड किया, और आज भी कभी कभी रिवेंज ट्रेड तो सब करते हैं। मैंने तो काफी, मैंने एक्सपायरी वाले दिनों पे 3-15 हो गया, चलिए एक ट्रेड मार देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एंड आई एम ओके टू एडमिट दिस, राइट? एंड मेनी पीपल, ऑफ कोर्स वो फुल साइज नहीं करता हूँ, छोटा साइज करता हूँ, बट आई डू सम टाइम विशफुल, एंड 99% टाइम विशफुल ट्रेड एंड अप इन द लॉसेस। तो वो कैसा, मैंने चलो दिन में अच्छा एक डिसेंट पैसा बन गया, तो थोड़ा पैसा रिस्क लेते हैं। एक बार बनता है और 10-9 बार कमाते हैं, तो वो विशफुल ट्रेडिंग ऑलवेज एंड अप एट लॉस। तो बिल्ड योर मेथड, बिल्ड योर सिस्टम। अब जब मैं सिस्टम बोलूँ तो मैं पाइथन कोडिंग नहीं बोल रहा हूँ, एक फ्रेमवर्क बिल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ मैं लोगों को। बिल्ड योर फ्रेमवर्क एंड बी विद इन दैट, डोंट एक्चुअली यू नो टू शो ऑफ। आजकल शो ऑफ बहुत होता है, डू समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी अ डेटा ड्रिवन मेथड और कोरिलेटेड मेथड विद द डेटा। तो जो नए लड़के आते हैं, आपके पास तो बहुत सारे सीनियर्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, उनसे बातें करो, वो जो बताएं उस पे बिल्ड कर लो अपना। ये आपका इनको सजेशन है। या कोई किसी का कॉपी एग्जैक्टली नहीं कर सकता, बट उससे क्यों लेके, जो मैंने ये भी भाव कॉपी, आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम समवेयर हाउ टू डाउनलोड द भाव कॉपी एंड देन बिल्ट माय मेथड ऑन टू दैट। फर्स्ट टाइम तो मैंने किसी से सीखा ना भाव कॉपी क्या होता है। तो वैसा ही है, आप इस सेशन से भाव कॉपी पे थोड़ा माने एक मेथड है, उस पे आप 2 साल में बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो। तो राजेश जी, आज हमने आपसे एक भाव कॉपी, जो कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बैक टू माय एरा ऑफ 1986, तब भाव कॉपी छपा करती थी। उसी के ऊपर से हम भाव लिख के और पॉइंट्स बना के चार्ट्स बनाते थे, डॉट टू डॉट कनेक्ट करते थे। आज भी डेटा दे रही है और उसी से हम ट्रेड कर रहे हैं। ये आज हमने आपसे एक पहला आप पार्ट सीखा है। एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये अगस्त का महीना है, जुलाई के 5 तारीख से भाव कॉपी में बड़ा बदलाव आया था, एंड इट हैज़ बिकम बेटर देन लास्ट 20 इयर्स। ओके। अब बहुत अच्छा डेटा है कंपेयर टू 20 साल पहले का। 20 साल भी छोड़ दो, 2 महीने पहले का। तो वो जो फॉर्मेट था जो जुलाई 5 को डिसकंटिन्यू हुआ, वो काफ़ी दिनों चल रहा था, कम से कम 10 साल से चल रहा था, है ना? अब जो फॉर्मेट है, यूडीएमएम फाइल बोल रहे हैं उसको, इट हैज़ लॉट मोर डेटा देन व्हाट वी यूज्ड टू हैव अर्लियर, एंड अभी हमने भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है। हमने सिर्फ उसको अपने पुराने मेथड से कंपैटिबल बनाया है, बट इसको एक्सप्लोर करो तो इसमें बहुत कुछ है। तो माय फ्रेंड्स, इतने से तो अपना काम चलने वाला है नहीं। हमारी नॉलेज की भूख, जिज्ञासा और बढ़ गई है, क्योंकि ये जो स्टाइल है, इट इज़ नॉट टफ और इजी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट आगे इसको और कैसे एनहांस करें? आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं राजेश भाई को अगेन सेकंड पॉडकास्ट में लाके और ये पूरा का पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके बारे में इनसे डिस्कस करूं? तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दीजिए। आपके व्यूज़, आपके लाइक्स ही मुझे बताएँगे, अदरवाइज़ आपके और हमारे बात करने का तो कोई ज़रिया है नहीं। जो है कमेंट बॉक्स और व्यूज़ है, उसी के थ्रू मैं ये जान सकूँगी कि राजेश जी को सेकंड पॉडकास्ट के लिए लाया जाए और इसी डेटा की डीप एनालिसिस करी जाए। थैंक यू राजेश जी, आपने अपना समय निकाल के हमें दिया। We are very, very thankful to you. And friends, thank you very much. थैंक यू मैम बुलाने के लिए, और जब भी आप और हमारे व्यूअर चाहेंगे मैं दोबारा आऊँगा। थैंक यू। So kind of you. And we'll always keep on calling you because हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो नॉलेज बेस है और हम नॉलेज को ही
एनहांस करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिंपल नॉलेज, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, और इससे सिंपल फिगर से डेटा को क्रंच करना, इससे सिंपल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी थैंक्स मच। अ लॉट।